हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। All the above consideration including the calculus law lead to the Newton to formulate his theory of universal gravity। So जितने भी हमने पढ़े ऊपर कंसिडरेशन कैलकुलस लॉ के वो लीड करते हैं न्यूटन के फॉर्मूले को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट फोर्स। न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ पर हमारे यूनिवर्स में हैं वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक डेफिनेट फोर्स के साथ। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में भी आता है 5 मार्क का। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं M1 एंड M2 जो कि डिस्टेंस D डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। हम इसको डिनोट करेंगे F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन D स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो G कांस्टेंट आ जाएगा। G इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर kilogram inverse 2. The value of G was first experimentally measured by the Henry Cavendish. In SI units, its value is 6.673 into 10 to the power 11 Newton meter square kilogram inverse 2. The center of a mass of an object is a point inside or the outside the object at which the total mass of the object can be assumed to be concentrated. The center of mass of a spherical object having the uniform density in the geometrical center. The center of a mass of any object having the uniform density is known as centroids. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। हम एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कल में मूव कर रहा है। We have seen earlier that such a motion is possible only when the object is constantly acted when a force directly towards the center of circle. हमने पहले देख रखा है वो ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब कोई फोर्स उसके सेंटर पर अप्लाई होगी। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ M is a mass and V is a speed and R is a radius, then it is shown that F is equals to mv square by r. If a planet is revolving around the sun in a circular orbit in the uniform circular motion, then the centripetal force acting on the planet towards the sun must be F is equals to mv square by r, where m is the mass of the planet, v is the speed and r is the distance. Thus, Newton concludes that the centripetal force, which is a force acting on the planet, and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between the planets and the sun. Newton identified this force with the force of gravitation and postulates the inverse square law of gravitation. This gravitational force is much weaker than other forces in the nature.
but it controls the universe and decides its future. This is possible because of the huge mass of the planets, stars, and the other constituents of the universe. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। विल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन थ्रो वर्टिकल अपवर्ड रिमेन कांस्टेंट और इट विल चेंज विद टाइम? जो किसी स्टोन की वेलोसिटी, जिस स्टोन को हम ऊपर फेंकेंगे, क्या उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? And how will it change? अगर चेंज होगी तो कैसे? Why does the stone move up all the time? कैसे स्टोन हर वक्त मूव करेगा? Why does it fall down after reaching a certain height? और कैसे एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एक सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद वो कैसे नीचे आ जाएगा स्टोन? What does its maximum height depend on? उसकी जो मैक्सिमम हाइट किस पर डिपेंड करेगी? The earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force. जो अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट को, यानी अपने आसपास के सभी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट द सेंटर। जो सेंटर ऑफ द मास है अर्थ का, वो सिचुएट करता है सेंटर पे है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा अर्थ के सेंटर पर होगा। Just because of this force, just because of gravitational force, an object fall vertically downwards on the earth. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, नीचे गिरेगा अर्थ पर। Similarly, when we throw a stone vertically upward, this force tries to pull it down or reduce its velocity. जैसे हम किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो फोर्स की वजह से नीचे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा और उसकी वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। Due to the constant downward pull, the velocity becomes zero after a while. So, नीचे खींचने की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जिसकी की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। The pull continue to be exerted and the stone moving vertically downward towards the center of the earth under this influence. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ एक्सर्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट नियर इट। अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है जितने भी ऑब्जेक्ट उसके आसपास है। According to the Newton's second law of motion, a force acting on a body result in its acceleration. न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो किसी भी एक बॉडी पर एक्ट करेगी, जो स्पेसिफिक बॉडी हमने दिया, जो ऑब्जेक्ट लिया है। Thus the gravitational force due to the earth on the object results in its acceleration. So जो gravitational force है वो acceleration की वजह से भी होगा। This is known as acceleration due to gravity and it is denoted by g, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। Acceleration is a vector. Acceleration एक वेक्टर क्वांटिटी है। As the gravitational force on any object due to the earth is directed towards the center of the earth, the direction of acceleration due to gravity is also directed towards the center of the earth vertically downwards. What would happen if there were no gravity? क्या होगा अगर यहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं होगी? What would happen if the value of g was twice as larger? क्या होगा अगर g, कैपिटल G की वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी तो? हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल।
आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। We can calculate the value of g by using the Newton universal law of gravitation for an object of mass m situated at a distance r from the center of the earth. So यहाँ पर हम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालेंगे स्मॉल जी से, जिसका मास है m, जो कि जिसके डिस्टेंस है r. सो द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन इज फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल G m by r square. Here m is the mass of the earth. F is equals to mg. So mg is equals to gmm by r square. So g की वैल्यू हो गई gm by r square. So if an object is situated on the surface of the earth, r is equals to the radius of the earth. So यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी 9.77 मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. This acceleration depend only on the mass m and the radius r of the earth, and so acceleration due to gravity at a given point on the earth is the same for all the object. It does not depends on the property of an object. So जो acceleration depend करता है वो mass पर और radius पर depend करता है, ना कि किसी object की property पर. बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.